आरजू जी वो कह रहे हैं पाकिस्तान को नहीं समझ आता है कि कैसे किसी चीज को सामने रखना है। वो इतने सालों में अभी तक ये सीख ही नहीं पाए हैं और शायद उन्होंने अपने हित को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये बात तो एक बड़ी डिस्कशन पॉइंट रही है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है, तो अमेरिका ने जो कहा वो कर दिया। अब अमेरिका के लिए पैसे तो आप वहां से उगाही कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब से भी कर रहे हैं, उनके साथ ईरान की जंग चल रही है। अब आपको ईरान से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो बीच में आपने करके एक मसौदा तैयार कर दिया, वो पहले दिन फ्लॉप हो गया। आरजू जी देखिए अभी तो बात हुई ही नहीं है। अभी तो सैटरडे को मीटिंग होगी, उसके बाद फ्लॉप होती है या नहीं होती हो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो आपके गेस्ट इजराइल से हैं, मुझे नहीं पता इजराइल में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इनकी उर्दू हिंदी सुनकर मुझे कुछ भी लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे इजराइल के नहीं लग रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं इजराइल ने तो कुछ किया ही नहीं है और बहुत ही मासूम है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो इजराइल की मर्जी से ही कर रहे हैं। इस वक्त नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को चला रहे हैं, ना कि ट्रंप नेतन्याहू को। पर ये पाकिस्तान ऑफिशियली तो नहीं बोल रहा है ना, पाकिस्तानी ऑफिशियली बोल भी नहीं पाएगा आरजू जी कि ट्रंप को नेतन्याहू चला रहे हैं। बोल दे शहबाज शरीफ है, एक दिन में उनको वापस भेज देंगे और बोलेंगे आगे से आना मत वॉशिंगटन। देखिए यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो सही बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी, उन्हें तो जाहिर है एक तरह का बैलेंस रखना है। और क्यों रखना है आप भी जानती हैं कि IMF भी जाना है, वर्ल्ड बैंक भी जाना है। लेकिन जो ट्रम्प कर रहे हैं वो गलत है, ये बात तो कई लोग मानते हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन सैटरडे को जो मीटिंग होगी उसके फौरन बाद क्या आगे ये सीजफायर चलेगा या फौरन अटैक हो जाएगा, इस पे भी बहुत डाउट है लोगों। देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं जो हमारे पास आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने लेबनान पर इजरायली हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है, लेबनान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को धोखेबाज भी बताया है। इजरायली कार्रवाई से शांति वार्ता पर खतरा मंडरा रहा है। हमले जारी रहे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं मसूद पेजेश्किन। लेबनानी भाई बहनों के साथ खड़ा रहेगा ईरान। तो ईरान ने सीधे अपनी मंशा साफ कर दी और ईरानी प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे सीजफायर का एक तरह से विलन इजराइल है। हमला जारी रहेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी और हम लेबनान के साथ खड़े हुए हैं, पेजेश्किन साहब ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। अब मैं इस चीज पर जरा एक बार वापस आना चाह रही हूं। जो ये पूरी दुनिया जानती है, मैं एक बात पूछूंगी एम्बेसडर वोरा से। एम्बेसडर वोरा, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और पाकिस्तान के भी रिश्ते, देयर आर नो डिप्लोमेटिक टाइज, उनके बीच में एक रिश्ते खराब रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच के जो रिश्ते हैं वो नहीं रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे सीज फायर का एक मध्यस्थ ऐसा देश होना जिस पर इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा आगे? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। शायद हमारे जो मेहमान उस तरफ से हैं वो सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते आपके प्रश्न को। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी समझौता कामयाब नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही आपने कहा, इजराइल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, ये इजराइल पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका के ऊपर भी कई अखबारों कई वॉइसेस आती हैं पाकिस्तान से कि भाई हम तो अमेरिका पे भरोसा नहीं करते, गाली गलौज होता है। हम तो ईरान पे भरोसा नहीं करते, 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। तो ये सब ये ड्रामा लगता है मुझे, नौटंकी। इफ देयर इज नो ट्रस्ट तो कोई एग्रीमेंट काम नहीं करेगी। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। मैं अभी सुन रहा था जो दाढ़ी वाले साहब हैं कि वहाँ वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मैंने सोचा आप सीजफायर की बात कर रही हैं, तो अब आज से 50 साल पहले या 3000 साल पहले क्या हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आज की सिचुएशन ये है बेटा, मैं साफ बता देता हूँ आपको कि आज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 60 से ज्यादा काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स का चल रही, आपस में एक दूसरे को ठोक रहे हैं ये देश। जैसे अफगानिस्तान और इस देश के बीच में हो रहा है, इस देश और ईरान के बीच में होता रहा है, कहाँ से लोग लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप मध्यस्थता करोगे? अगर एक जगह आपने कह दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया क्योंकि वो जो बैठा हुआ है आप सबका, हमारा सबका चाचा मैकडोनल्ड ट्रम्प, उसने कहा भाई तुमको बोलो कि हमने सीज फायर करा दिया। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ट्रम्प को नहीं मिलना चाहिए। इज दिस अ जोक? ये कोई सर्कस का खेल है? आई मीन सीज फायर इज वेरी सीरियस स्टफ। और बेटा मैं आपको सीधी बात कह देता हूँ,
जंग कोई भी बंद कराए, चाहे शैतान कराए, चाहे शैतान का बेटा कराए, अगर शांति है तो बड़ी अच्छी बात है। सही बात है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और ये जंग खत्म हो, ये तो मुझे लगता है प्रार्थना दुआ सब कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत भी है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर एक और बार बताऊं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनई के अरबाइन समारोह में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। वो भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इस्लामी परंपरा में मृत्यु के 40वें दिन का ये शोक होता है। और यूएस इजराइल के हमले में जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, उसके बाद ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं। जरा देख लीजिए, ये पूरा जन सैलाब ईरान के सुप्रीम लीडर के शोक में सड़कों पर निकला हुआ है। तो ये तस्वीर इस वक्त ईरान की है। नजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही है। और मैं एक बार नजर साहब आपसे ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि इसे लेकर एक स्पेकुलेशन हमेशा रहा कि ये बातचीत ईरान की तरफ से कर कौन रहा है। क्या अब ये क्लियर है कि ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट पेजेश्किन इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और मिनिस्टर अराक्ची बढ़ा रहे हैं? क्या ये ईरान में क्लियर है, मतलब ये हम माने? जी देखिए, अभी जो बातें यहाँ पे हुई उससे मुझे समझ में आया कि एक यहाँ पे पूर्व राजनयिक हैं कि जो वॉर क्राइम को बहुत एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है वॉर क्राइम के अंदर, बच्चियां मार दी जाएं वो हंसते रहते हैं, 250 लोग शहीद मार दिए गए, इनको बड़ा मजा आ रहा है। और ये चाणक्य की बात लेके आते हैं कि ऐसा नहीं हो गया, वैसा नहीं हो गया। खैर ये सब बात नहीं, वॉर क्राइम को एंजॉय करने वालों को मैं बात नहीं करता। दूसरी बात ये है, ये जो अभी चल रही है बात, आपने जो सवाल किया कि किससे बात हो रही है, अब्बास अराकी साहब से बात हो रही है, प्रेसिडेंट पेजेश्किन का जो पूरा कैबिनेट उससे बात हो रही है। तो ये जो एलिस इन वंडरलैंड वाली कॉन्सेप्ट है ट्रंप का कि हमारी किसी और से बात हो रही थी, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि ट्रंप जो है मानसिक तौर पे जो है वो सही नहीं है। मैं आपको खुलासा बता दूं आपके सवाल का जवाब, इजराइल ने इस पीस प्रोसेस को आके सैबोटेज किया है, इसको आके खतरे में डाला है। इसका नतीजा क्या होगा अगर ये नहीं रुका? अगर यूएस ने अपनी नाजायज औलाद इजराइल को आके नहीं रोका तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि जंग बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगी। इन सब चीजों में आप लोग इस तरह के शब्दों का आप सभी जो बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं देखिए नजर साहब मैं आपको एक चीज कहूंगी सिर्फ कि ये मैं इसी बात को समझना चाह रही हूं नजर साहब कि क्या ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रूस का ऐलान कर दें, अमेरिका कह दे कि हम ईरान के साथ, जबकि ये कितना पेचीदा है और उस सब के बीच में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाए, छूट जाए कि ये ट्रूस तो लेबनान पर नहीं था। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इजराइल सबसे ज्यादा हमले कहां कर रहा है? इजराइल का टारगेट तो बड़ा क्लियर है, जो लेबनान में हमले हो रहे हैं वो अमेरिका नहीं कर रहा है। ईरान पर हमले अमेरिका ने किए, लेकिन इजराइल के हमले लेबनान पर हो रहे हैं ज्यादा, ईरान से ज्यादा। तो ऐसे में इस ट्रूस का हिस्सा लेबनान था कि नहीं, ये कैसे नहीं पता चला है? मैं एक बार जरा आरजू जी, डॉक्टर हामिद के पास चली जाती हूँ। आरजू जी, हामिद जी, ये जो पूरा एक ट्रूस का पैटर्न बना है, इसके अंदर आप लोगों ने जो बात रखी है, इसमें मैं ये जरा समझना चाह रही हूँ भाई, हर चीज तो डिक्टेशन शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से ले ही रहे हैं, तो ये कैसे हो गया कि लेबनान पे बात छूट गई या वहां से डिक्टेशन नहीं आई? ना तो लेबनान पे बात छूटी है और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा कि ये सबकी सीज फायर होगी। अब इसकी वायलेशन इसराइल ने की है और इसराइल की ये इस वायलेशन को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। फ्रांस भी कंडेम कर रहा है, बेल्जियम भी कंडेम कर रहा है, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसराइल तो वॉर क्राइम करता जा रहा है। नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से भी, सब जगह से भी। नेतन्याहू जिस दिन इक़्तिदार से हटा अगले दिन जेल में जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, दुनिया को एक मौका अगर मिल रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद से अमन का, तो आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि अमन आ जाए। और एक चीज और है कि देखें, ये क्रेडिट किसी को भी जाए, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, जो फैसिलिटेट किया है, वो सर देखिए, ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है। समस्या ये है कि आप इसमें क्रेडिट लेने के लिए कूदे हैं कि क्रेडिट हमें मिल जाए। ये क्रेडिट की वॉर ही नहीं है। आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। आपको सिर्फ पैसा चाहिए पाकिस्तान को, और ये बड़ा क्लियर है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने पूरी एक सीज फायर के लिए एक स्क्रिप्ट आपने मध्यस्थता की, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। ये आपने जो दोनों तरफ से बात कर पा रहा है, वो मध्यस्थता करा पा रहा है, वो आपने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये सीधी बात कहना कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलने की हिम्मत शहबाज शरीफ की है?
आसिम मुनीर की हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देने की और बोलने की। आप वॉर क्राइम पर इतनी बातें कर रहे हैं इजराइल को लेकर, मैं आपकी बात मान लूं कि वो वॉर क्राइम कर रहा है, मैंने आपकी बात मान ली, सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात मान ली, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहने की हिम्मत है आपकी कि आपने जो किया ये भी क्राइम है, आपने एक देश में जाकर हमला कर दिया, कह पाएंगे आप? मैं बताऊं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बता चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी कि भाई तुम इसराइल के वॉर क्राइम को ना छुपाओ। फिर वही बात, इजराइल के वॉर क्राइम को मत छुपाओ। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की हिम्मत है, मैंने सवाल ये पूछा, ट्रंप को बोलने की हिम्मत नहीं है शहबाज शरीफ की और ना आसिम मुनीर की है, वो सिर्फ डिक्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बार आरजू जी से पूछ लेती हूँ। आरजू जी, डोनाल्ड ट्रंप को जाकर बोल सकते हैं शहबाज शरीफ कि आप वॉर क्राइम कर रहे हैं, आप क्रिमिनल हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, सब बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई भी ऑफिशियल्स जाके डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी कन्वीनियंस को सूट करने वाला एक मसौदा पाकिस्तान ने सामने रखा है। ये नहीं है कि आपको इसमें जंग को खत्म करने की, अगर उससे भी खत्म हो जाए मैं तो कहूंगी अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया को जंग नहीं चाहिए, लेकिन अपना फायदा देखें और क्रेडिट के लिए ये करें, ये इस पर सवाल जरूर उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।